नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज बात करेंगे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के बारे में। अभी तक आप लोगों ने दिल्ली मेरठ RRTS के बारे में सुना होगा, लेकिन अब इसके बाद एक नया RRTS जो कि इंडिया का सेकंड RRTS कहलाएगा, वो बनने जा रहा है। वो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, लोकेशन क्या है और साथ में ही इस पर स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या कहना है, क्या काम हो रहा है, वो आपको इस वीडियो में सब कुछ पता लग जाएगा। तो वर्ष 2019 में RRTS की नींव रखी गई, जिसके लिए NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी जो है वो बनाई गई, जिसमें 4 स्टेट्स ने पार्टिसिपेशन किया। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन चारों ही स्टेट की गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है NCR में ट्रैफिक और पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को कम करना और NCR में लोगों के लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। दिल्ली मेरठ RRTS 2019 में काम स्टार्ट हो गया था। 82 किलोमीटर अप्रॉक्स ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें 17 किलोमीटर गाजियाबाद और दोहाई डिपो के बीच में जो प्रायोरिटी सेक्शन है उसका काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और अब पब्लिक के लिए इसी मार्च में 2023 में एंड में इसको खोल दिया जाएगा, ऐसी खबर अभी आई है। ऐसे में अब सेकंड कॉरिडोर के ऊपर काम तेज हुआ है, जो कि दिल्ली गुरुग्राम SNB कॉरिडोर होने जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 106.5 किलोमीटर होने जा रही है। ये कॉरिडोर जो है ये अपने आप में ही पार्ट है दिल्ली गुरुग्राम अलवर RRTS प्रोजेक्ट का। और जो ये दिल्ली अलवर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर फर्स्ट फेज को दिल्ली गुरुग्राम SNB कहा जा रहा है। चलिए इसको समझते हैं। 2019 में इस प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR दाखिल हुई, जिसमें हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया इस प्रोजेक्ट को। देन कोरोना महामारी के बाद में दिसंबर 2021 में NCRTC कंपनी ने इसके कंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर दिया। इसके बाद प्लानिंग की गई, अगले 5 सालों में इसका कंस्ट्रक्शन करना है, एक्सक्लूडिंग 1 ईयर प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। बेस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो इसकी आने वाली थी उसको बताया गया 37,987 करोड़ रुपए, 37,987 करोड़ रुपए, जिसमें 20% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, 20% फंडिंग कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी, जिसमें अभी हरियाणा और राजस्थान का नाम है, और 60% बाइलैटरल और मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसीज के द्वारा पैसा आएगा। लेकिन अभी हाल ही में इस प्रोजेक्ट को लेकर के राज्यसभा में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौशल किशोर जी ने बताया कि प्रोजेक्ट को लेकर के DPR जो दाखिल हुआ था उसको अप्रूवल मिल चुका है। राजस्थान और हरियाणा की गवर्नमेंट फंडिंग के लिए तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पर एक नया पेज ये आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है उन्होंने इसको फंडिंग करने से मना कर दिया है। अब ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कंसिडरेशन में ये प्रोजेक्ट चला गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अब जाकर के एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ गई है। इस प्रोजेक्ट को PM गति शक्ति मास्टर प्लान के अंडर में लाया जा रहा है, जिसमें इस प्रोजेक्ट को NPG नेशनल प्लानिंग ग्रुप के द्वारा शॉर्टलिस्टेड अप कर लिया गया है और NPG जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। अब इस वजह से ये प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक में चला जाएगा और जब भी इस प्रोजेक्ट में काम शुरू होगा और किसी भी अदर मिनिस्ट्री की अप्रूवल की कहीं पे भी जरूरत होगी तो वो सभी मिनिस्ट्री के जो अप्रूवल है वो सबसे जल्दी इसी प्रोजेक्ट को मिल जाया करेगा। राजस्थान और हरियाणा के लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव ये न्यूज मैं मानूंगा। चलिए अब डीपली बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट जो है ये पार्ट है दिल्ली अलवर प्रोजेक्ट का, जो कि 3 फेजेस में बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज होगा जिसमें दिल्ली के सराय काले खां रेलवे स्टेशन से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और हरियाणा के बेवल से थोड़ा आगे हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर SNB अर्बन कॉम्प्लेक्स तक ये जाएगा, जिसमें गुरुग्राम, मानेसर, पांचगांव, रेवाड़ी कनेक्टेड होंगे। और इस फर्स्ट फेज में जो मैंने आपको सराय काले खां रेलवे स्टेशन बताया है दिल्ली में, जहां से ये स्टार्ट होगा, ये वो रेलवे स्टेशन है जो कि एक जंक्शन पॉइंट की तरह वर्क करेगा दिल्ली मेरठ RRTS और दिल्ली गुरुग्राम अलवर RRTS के लिए। चलिए सेकंड फेज में अब SNB कॉम्प्लेक्स जो है, जहां तक हम पहुंच चुके थे 106 किलोमीटर की जो है लगभग डिस्टेंस है, अब यहां से राजस्थान में सोता नाला तक ये एक्सटेंड होगा, जो कि 33.3 किलोमीटर 33 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। इसका एक्सटेंशन होने की वजह से शाहजहानपुर, निमराना, बहरर कनेक्टेड हो जाएंगे। थर्ड फेज में SNB कॉम्प्लेक्स जो था, जहां से हम आगे सोता नाला तक गए थे, अब SNB से ही एक और लाइन निकलेगी जो अलवर तक जाएगी। ये 58 किलोमीटर की लाइन होगी। यहाँ पर हमको पता लगता है
SNB अर्बन कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे जो स्टेशन बनेगा वो एक तरह से जंक्शन पॉइंट की तरह काम करेगा अलवर के लिए और सोतानाला के लिए। तो दिल्ली के सराय काले खां से अलवर की जो डिस्टेंस है वो हो जाती है 164 किलोमीटर। तो अब इसमें जानते हैं किस तरीके से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, एलिवेटेड कितना होगा, अंडरग्राउंड कितना होगा। फर्स्ट फेज में सराय काले खां रेलवे स्टेशन जो कि एलिवेटेड होगा, इसके बाद जोरबाग, मोनेरखा, एरो सिटी यहाँ तक ये अंडरग्राउंड जाएगा। उसके आगे उद्योग विहार, सेक्टर 17 और राजीव चौक तक एलिवेटेड रहने वाला है। उसके आगे खेरकी, दौला, मानेसर यहाँ तक ये अंडरग्राउंड रहेगा। पंचगांव, बिलासपुर चौक, धारू हैरा, MBIR, रेवाड़ी, बेवल और SNB तक ये प्रोजेक्ट एलिवेटेड रहने वाला है। इसके बाद फेज 2 में शाहजहानपुर, निमराना, बहरर और सोतानाला यहाँ तक ये एलिवेटेड ही रहने वाला है और आगे फेज 3 में भी खेरथल और अलवर तक ये एलिवेटेड रहेगा। तो टोटल 16 स्टेशन फेज 1 में बनेंगे, उसके बाद फेज 2 में 4 स्टेशन बनेंगे और फेज 3 में केवल 2 ही स्टेशन बनेंगे। आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप लोग राजस्थान और हरियाणा से रहने वाले हैं और आप लोगों के घरों के पास से ये प्रोजेक्ट होके जाने वाला है तो जरूर से बताना आप लोग कितना एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, और आसपास अगर आपको कुछ एक्टिविटी दिख रही है इस प्रोजेक्ट रिलेटेड तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।